अब बात करते त्राटक के। त्राटक के पहले क्लास के 2 टॉपिक बच गए थे, ठीक है। उसमें एक टॉपिक जो आता है वो आता है भगवान की मूर्ति पे त्राटक या भगवान की चित्र पे त्राटक। और दूसरा टॉपिक था त्राटक के द्वारा दिव्य दृष्टि को खोलना, ठीक है। तो त्राटक में यहाँ पे 2 चीजें की जाती है। ऑलरेडी त्राटक ही इसलिए किया जाता है कि हम हमारे बॉडी के सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्म वाइब्रेशन को पकड़े, सूक्ष्म शरीर के बाहर में जाने। और यहाँ का त्राटक करने का मेन विधि होता है हमारी दिव्य दृष्टि खुले, जिससे हम दुनिया में चल रही, जिसको हमारा शरीर जिस वाइब को नहीं पकड़ सकता, उसको मन की आंखों से हम उस वाइब को पकड़े। तो इसके लिए क्या होता है, त्राटक होता है। त्राटक एक काल्पनिक जगत का हमारे मन में, हमारे काल्पनिक जगत का विकास करता है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ता है। साथ में ये हमारे अंदर दिव्य दृष्टि को खोलने का काम करता है। दिव्य दृष्टि यानी जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, आज्ञा चक्र की पावर बोलते हैं, हमारा तीसरा नेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्रिया में हम हमारे यहाँ पे दिव्य दृष्टि की पावर को बढ़ाते हैं, विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाते हैं, इमेजिनेशन पावर को बढ़ाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, त्राटक का मीनिंग ही होता है 3 नेत्रों से देखना। यानी जो हमारा थर्ड आई होता है, इसको दिव्य चक्षु बोलते हैं हम, ठीक है। और जब हम इस पे त्राटक करते हैं, जब भी त्राटक की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा अपने आप जो थर्ड आई होता है वो अवेकिंग होता है। यानी बोलने की बात क्या है कि हमारा दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र जो होता है यहाँ पे खुलने लगता है, जिसके कारण हम हमारी बॉडी में जो भी सूक्ष्म बॉडियां भी होती है, सूक्ष्म शरीर भी होती है, उनके वाइब्रेशन को देख पाते हैं, उनको देख पाते हैं, साथ में बाकी की क्रिया भी करते हैं। तो इस त्राटक के लिए महत्वपूर्ण थोड़ा बहुत होता है योगाभ्यास, और महत्वपूर्ण होता है ब्रीथिंग पे फोकस करना। क्योंकि ये सभी क्रिया जो होती है आंतर क्रिया को जगाने वाली क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया होती है अंतर क्रिया को जगाने वाली, तो जितना आप अंदर से संयम कर पाओगे, जितना खुद को रिलैक्स कर पाओगे, उतना ही इस त्राटक का मजा ले पाओगे। क्योंकि त्राटक का सही उपयोग और सही महत्व ही दिव्य एनर्जी को जगाना होता है। जो हमारे अंदर छुपी हुई एनर्जी होती है उसको जगाना होता है। और त्राटक ये बखूबी करता है, जब आप खुद को कंसंट्रेट करके इस विधि को करते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो सुप्त एनर्जी होती है, छुपी एनर्जी जो होती है, उसको जगाते हो। साथ में ना कि उसको जगाते हो, आप खुद के सूक्ष्म शरीर को भी जानने लग जाते हो, खुद के शरीर के वाइब्रेशन को जानने लग जाते हो। और इसी को बोला जाता है कि त्राटक द्वारा दिव्य दृष्टि को खोलना। ऑलरेडी दिव्य दृष्टि यानी थर्ड आई की अवेयरनेस को खोलना। और त्राटक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि दोनों नेत्रों की पावर को हम हमारे आज्ञा चक्र में लेके जाए और उसको जगाने की कोशिश करें, नेचुरल फॉर्म में उसको जगाने की कोशिश की। अभी मार्केट में म्यूजिक थेरेपी के द्वारा उसको जगाया जाता है, लेकिन उसका आउटपुट रेशियो बहुत कम होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है जब आप खुद में खुद को कॉन्सेंट्रेट करते हो, खुद में खुद को एकत्रित कर देते हो, तब जाके आप इस चीज को पाते हो। तो इसमें त्राटक में कभी भी एक बोला जाता है कि 2 नियम तो यहाँ पे हमेशा ही होते हैं। एक तो सबसे ढीले कपड़े पहनना है, दूसरा कोई भी मेडिटेशन करते हुए ढीले कपड़े पहनना है, और दूसरा मन को शांत करना है। जब तक आप इन दोनों क्रियाओं को नहीं कर पाते, तब तक आप त्राटक का ना तो सही से मजा ले पाते हो, ना ही किसी ध्यान के बारे में आप इंजॉय करना चाहते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम सेकंड त्राटक की, भगवान के चित्र पे त्राटक। तो इसकी अलग अलग भ्रांतियां भी लोगों के दिमाग में होती है, अलग अलग चिंताएं लोगों में होती है, या अलग अलग लोग ढकोसले भी करते हैं कि ये त्राटक इंसान को सिद्ध बनाता है, ये त्राटक ऐसा करता है, ये त्राटक वैसा करता है, ठीक है। तो मैं उतनी ज्यादा भ्रांतियों में आपको नहीं लेके जाऊंगा। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जब आप भगवान के मूर्ति पे त्राटक करते हो या किसी चीज पे आप त्राटक करते हैं, भगवान की चीजों पे त्राटक करना, भगवान के मूर्ति पे त्राटक करना। तो ये जब भी कभी आपको कोई इच्छा भगवान से पूरी करवाना है, ठीक है, जैसे हमारे मन के अंदर डर रहता है कि कोई चीज हम करें ना करें, तो इसके लिए
आप एक खुद की संकल्पना बनाते हो, खुद को उस बोलते ना, जो आपको पाना चाहते हो उस पॉइंट को अपने दिमाग में आप बिठा देते हो और उस पे त्राटक करते हो, एक संकल्पना करते हो कि हाँ मुझे भगवान से ये चीज पाना है, भगवान से मुझे बोलनेस चाहिए, भगवान से मुझे ये चाहिए, भगवान से मुझे मनी चाहिए। तो इस तरीके से जो आप एक डिमांड को रखते हो, उस डिमांड को नजर रखते हुए जो त्राटक करते हो, ठीक है? तो इसीलिए देवताओं के चित्र पे त्राटक किया जाता है। यानी आपको कोई पर्टिकुलर चीज पाना है, कोई सिद्धि पाना है, किसी को भी कोई तकलीफ है उससे रिलीफ पाना है, तो उसके लिए ये त्राटक किया जाता है। इसमें आप किसी भी भगवान की मूर्ति को चुनते हो या फोटो को चुनते हो, उनके आज्ञा चक्र में आप बिंदी जैसा कुछ डॉट लगाते हो और उनके आज्ञा चक्र को देखते हो। या तो आज्ञा चक्र को देखो या तो पूरी मूर्ति को देखो, लेकिन सबसे अगर अच्छे से सीखना है तो उनके आज्ञा चक्र में देखते हैं हम। और जब आप उनके आज्ञा चक्र में झाँकते हो, तो ये आपके शरीर, सूक्ष्म शरीर को एक वाइब्रेशन देता है। आप कभी किसी मूर्ति के सामने 5 मिनट नज़र रोक के देखिए और बाद में आँखों को बंद कीजिए और पूरे ध्यान से अपने आज्ञा चक्र से उस मूर्ति के आज्ञा चक्र में देखने की कोशिश कीजिए। तो जब ये क्रियाएँ आप करते हो, तब आपके दिमाग में एक वाइब्रेशन सा जाता है। मैंने बोला ना, दिमाग क्या करता है, हम जैसे ऑरा की बात करते हैं तो ऑरा नहीं होता, हमारे दिमाग की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो फील्ड जहाँ पे जाके टकराती है तो अपोजिट फील्ड की रिएक्शन को वो हमारे तरफ लेके आती है और वही वाइब्रेशन के तौर पे हमको महसूस होता है। इसको ही हम इनर वॉइस बोलते हैं, आउटर वॉइस बोलोगे आप इसको। यानी कोई चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति आपको अट्रैक्शन लगता है, तो ये क्या रहते हैं, आपकी एक वाइब होती है, आपने जो डिमांड की उसकी वाइब को आपने छोड़ा, और जो रिसीवर था उसकी भी सेम डिमांड थी, उसने उस वाइब को पकड़ा और उसी वाइब को इनकोड करके फिर से आपकी तरफ भेजा, तो हमको अपने आप उस व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन लगेगा। तो मतलब बोलने की क्या है, दिमाग की जो डिमांड होती है, लाइक माइंडेड डिमांडिंग लोगों को दिमाग अट्रैक्ट करता है, और जो लाइक माइंडेड डिमांडिंग एनर्जी नहीं होती, दिमाग उसको रिलीज कर देता है। लेकिन कोई लोग आपको बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म तक वो आपके साथ टिक के नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपकी डिमांड ने उसको अट्रैक्ट नहीं किया, आपकी बॉडी ने उसको अट्रैक्ट किया। दिमाग की रिक्वायरमेंट को जब वो पूरा नहीं कर पाता है, दिल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है, आप क्या करते हो, उससे कदनी काटना चालू कर देते हो और नए ग्रुप को बना देते हो। तो यहाँ पे भगवान का और दिव्य दृष्टि यानी थोड़ा एक अवेकिंग करना, तो त्राटक क्रिया ही थोड़ा अवेकिंग के लिए होती है। पहले से लेके जो भी आप कुछ क्रियाएं करते हो खुद के ब्रेन में, बोलते ना, ब्रेन के वाइब्रेशन पकड़ने के लिए ये सभी क्रियाएं करते हो आप, ठीक है? तो त्राटक का यही एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है कि दिव्य दृष्टि को खोलना। और सेकंड होता है कि हमारे सूक्ष्म शरीर में जो भी हलचल चलती है या जो भी कुछ वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन को पकड़ के लाना। क्योंकि यहाँ पे दो क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक होती है कि कम्युनिकेशन, ठीक है? यानी यहाँ पे हम बोलते हैं ना, सोल टू सोल कम्युनिकेशन हो रहा है। सोल टू सोल कम्युनिकेशन हो रहा है यानी क्या हो रहा है, हमारा शरीर दूसरे लाइक माइंडेड शरीर से बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम ना कि हमारे शरीर की पावर को जगाते, साथ में यहाँ पे हमारे जो सूक्ष्म शरीर होते हैं, सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म शक्तियां जो हमारे शरीर के अंदर होती है। हमने जाना ना, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग बॉडी होती है, बराबर है? सब्सटल बॉडी होती है, फिजिकल बॉडी होती है। निर्वाण कोश होता है, अलग अलग कोश होता है। कोई मनन कोश होता है जिसमें हम विचार करने वाली भावना करते हैं, इमोशनल कोश होता है, ठीक है? इस तरीके से अलग अलग 9 कोश जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर होती है, और सबके लास्ट में आता है निर्वाण कोश। तो ये जो कोश होता है बॉडी को अलग अलग इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है। ये कोश क्या करते हैं, बॉडी को अलग अलग इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करेगा, और उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमारी बॉडी क्या करेगी, रिएक्ट करना शुरू करोगे। तो ये सभी क्या होते हैं, ये कोष होते हैं जो हमको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हमने शायद इसका एक बार क्लास भी किया था, इसका मेडिटेशन भी किया था। हमने 7 कोर्स के बारे में जाना था और 8 कोर्स को हमने
जो निर्वाण कोष था वहां तक हम पहुंच गए थे, बराबर है। लेकिन सही मजा तब आता है जब आप एक एक कोर्स के लिए, जो हमारा ज्ञानमय कोश होगा तो पहले ज्ञानमय कोश के लिए 7 डे का मेडिटेशन करो, फिर उसके बाद सेकंड कोश पे जाओ, थर्ड कोश पे जाओ और उसकी मजा लो। तो उसको जीने का मतलब ही कुछ अलग होता है। ठीक है। तो और इन्हीं कोश के आधार पे हमारी कार्मिक बॉडी बनती है। यहाँ पे जितनी भी कोश होते हैं उसके आधार पे क्या बनती है, हमारे कार्मिक अकाउंट बनते हैं, किस टाइप की कोश को आप बढ़ा रहे हो। यानी ये क्या रहता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के हम मैसेजिंग देते रहते हैं, अलग अलग टाइप की हम थॉट को डालते हैं। तो किस थॉट का आपके शरीर पे प्रभाव हो रहा है, यानी जो आपकी लेयर होती है बॉडी में जितनी भी कोशिश होती है, तो उस कोश का हमारे बॉडी में भी असर होता है। और यहाँ से हमारा कर्मा निर्धारित होता है, यानी किस विचारों को, किस सिस्टम को आप कैरी करते हो, इससे आपका कर्मा जो होता है वो बनता है। तो इसमें हमारी बॉडी की एनर्जी से लेके, हमारी बॉडी में मेंटल स्टेट से लेके, हमारी बॉडी के इमोशनल से लेके, सभी कोशों का यहाँ पे एक संग्रह होता है, जिससे इमोशनल बॉडी पॉजिटिव सोचेगी, अच्छा कर्मा लेके आएगी तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। निगेटिव कर्मा के प्रति रहेगी तो क्या करेंगे, आपको पेन, दुख, दुविधा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दूं मैं आपको इमोशनल बॉडी का। इमोशनल बॉडी का एक एग्जाम्पल इस तरीके से होता है कि सपोज कोई इंसान आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भा गया, अच्छा लग गया, और आपने अपने डिमांड उस पे लादना शुरू कर दी। यार आज ये मेरे आज बरसात है, आज इसने मेरे को बाहर होटलिंग करने लेके जाना पड़ेगा, और आप उससे पूछते हो और वो नहीं बोल देता है। इमोशनल डिसबैलेंस। एक्सेप्टेशन किसने की, आपने खुद ने। आप भी खुद, मौसम अच्छा है तो आप अकेले भी जाके घूम के खा के आप आ सकते हो, फिर के घूम के आ सकते हो, और वहां पे कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, अपने जैसा पागल तो कोई ना कोई होगा ही वहां पे बैठा। लेकिन हम क्या सोचते, नहीं वही इंसान हमको लेके जाए। डिमांड कहाँ पे आई, वही इंसान, यानी जिसको, जो हमको भाता है, जो हमको अच्छा लगता है, वही इंसान हमको लेके जाए। डिमांड आई, इमोशनल आए, तो आपने खुद के दिमाग के हिसाब से क्या किया कि वो इंसान के बारे में सोचा, यार एक्सेप्टेशन आपके खुद के बड़ा है, ठीक है, उसके लिए बहुत बेहतर करना चाहते हो तो ज्यादा हद से ज्यादा आप ही सोच के उसको प्लान कर लेते हो। भलाई वो उस प्लान में नहीं आना चाहता है, ठीक है, और आप बोलोगे उसको, यार तेरे लिए तो मैंने इतना किया, लेकिन आपने उसके लिए किया, मानता हूँ किया, डेफिनेटली किया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, उसको खुद से तो लगना चाहिए। उससे क्या करना चाहिए, खुद से तो लगना चाहिए कि इसने मेरे लिए किया। जब आप बिना किसी को सोचे समझे उसकी डिमांड पूरी करते हो, ठीक है, तो हमेशा ये आपको लॉस को हाथ धोना पड़ेगा। आपकी 10 डिमांड होगी तो 10 डिमांड में से एक डिमांड पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एक्सेप्टेशन था, उनका एक्सेप्टेशन है, ये हमारे मन के ख्याली पुलाव थे, जिसको हम किसी को खिलाना चाहते हैं, और आगे वाले पे वो निर्भर करता है खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि उसका भी ऑन मन होता है, ऑन माइंड होता है। लेकिन हम भी उसको अपने हिसाब से चलाना जानते हैं, चाहते हैं, बराबर है। तो यही कारण दुख का कारण होता है। तो हमारे जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी होती है, जो सूक्ष्म शरीर होती है, ये हमारे शरीर में अलग अलग इंस्ट्रक्शन को भरती है, और आगे जाके यही जो शरीर होती है, यही क्या कर देती है, यही हमारे शरीर पे इम्पैक्ट को डालती है, हमारे मन के साइकिक पैटर्न को बनाने का काम करती है। और यही जो होती है हमारे इनर व्हील पे काम करती है, इनर चक्रा पे काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल इमोशनल
हमारा शरीर है जो लोगों के इमोशन के साथ जुड़ा होता है। और सपोज आपके खुद के इमोशन ही स्टेबल नहीं है, आपने लोगों पे एक्सेप्टेशन डाले, आगे वाले ने नहीं बोला, क्या होगा? क्या होगा? इसमें आपका हार्ट चक्र डैमेज हो जाएगा। हार्ट चक्र, आप लोगों से डिमांड करना बंद कर दोगे, आप लोगों के बारे में सोचना करोगे। तो हमारे हर कोश के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती है, अलग अलग गतिविधियां होती है। जैसे मनोमय कोश जो होगा हमारा, यहाँ पे क्या होता है, मन की बात करते हैं, मन के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, उसका नाम ही मनोमय है। यानी मन को हम भूमिका निभाएगा वो, ठीक है, मन के मैसेज को इंटरप्रीट करेगा। तो ये जो कोर्स होता है हमारे माइंड, इमोशन और इनर वर्ल्ड से जुड़ा होता है, हमारे थॉट फॉर्मेशन पे जुड़ा होता है। ये जो लेयर होती है क्या होती है? थॉट्स, मेंटल एक्टिविटी, अवेयरनेस, थॉट्स, ठीक है, इससे जुड़ा होता है। तो मनोमय कोश माइंड, इमोशन और इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करता है। जैसे किसी ने मना कर दिया तो आपके मन के अंदर वो भावनाएं खाती रहेगी, ठीक है, इनर वर्ल्ड में युद्ध चलेगा और उसी के आसार फिर बाहर में दिखेगा आपको, घर में नोकझोंक चालू हो जाएगी। शुरुआत किसने की? हमारे मन ने, हमारे ज्ञान में कोश ने, मनोमय कोश ने। हमने क्या उनका पहले इतने सारे प्लान बनाने के पहले एक बार उनका ओपिनियन लिया था क्या, भाई तेरे पास समय है कि नहीं, कि तू आ सकता है कि नहीं, तू इंटरेस्ट है कि नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है, इन चीजों से वजह से हमारा जो शरीर होता है वो इन्फेक्टेड होता है, साथ में हमारे चक्रा भी जो होते हैं वो इन्फेक्टेड होना चालू हो जाता है। और बाद में जब मनोमय कोश जब डैमेज होता है तब आपके फ्रंट हार्ट और बैक हार्ट दोनों भी चक्र जो होते हैं निगेटिव में चले जाते हैं। तो जैसे किसी चीज के बारे में निगेटिव विचार करना, जैसे सपोज आप तो नहीं जा पाए, झट से कोई बोलेगा यार आज मैंने ऐसा ऐसा प्लान बनाया मैं जाऊंगी, तो पहला आपका निगेटिव, आप पहला ही उसको निगेटिव आंसर, यार देखो पहले एक बार पूछ के देखो, नहीं तो नहीं जाना हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मैंने भी प्लान किया था यार, टाइम पे मेरे वाले ने नहीं बोल दिया, ठीक है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, उस एनर्जी को, निगेटिव एनर्जी को दूसरे को देते हैं, क्योंकि हमारे इनर साइड में ही वो एनर्जी भरी पड़ी है। हमने वही दिया जो लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया कि वो चीजों को हमने लोगों को नहीं दे पाए। तो इसी का रीजन ये होता है कि हमने हमारे मन को प्रोग्राम किया। एक मिनट कि मेहता जी को अपनी लिंक नहीं मिल। तो ये साइकिक पावर का होता है, ये साथ में आपको एस्ट्रल पावर से आपको मिलाता है, जैसे शरीर के या मन को इधर उधर ले जाने की कला को आपके अंदर डेवलप करता है, अवेयरनेस को डेवलप करता है, साथ में एक वैचारिकता लेवल की बुद्धिमत्ता जो बोलते हैं ना सबके थॉट को, इमोशन को समझने की कला जो बोलते हैं ना, ये आपको देते हैं। ये लोगों के ब्रेन के साथ हमारे ब्रेन को अटैच होने की कला सिखाता है, ठीक है। और लोगों के बोलते हैं ना जहन तक हम डीप तक उतर सकते हैं, ये जो काम करता है ये बॉडी करती है। कौन सी? साइकिक बॉडी। इसका काम ही सोचने का होता है, इसका काम ही लोगों की साइकिक पैटर्न को छोड़ना होता है, उसका इन्फेक्टेड करना होता है। जैसे आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है, और मैं 10 बार बोलूंगा यार आपको तो गुस्सा तो आ रहा है, आपको तो गुस्सा आ रहा है, तो आप क्या करोगे? जोर से चिल्लाओगे, मैंने बोला था ना 10 बार मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। यानी आपके बिहेवियर में वो देखोगे, लेकिन आप बोलोगे कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ मैम आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? जोर से चिल्लाओगे, बोलोगे मैंने 10 बार कहा तुमको कि मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा है। तो आपने वो आपके एक्शन में लाया, आपको गुस्सा है, लेकिन आप चेहरे पे कहीं पे तो भी उसको नहीं मान रहे हो। क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि मेरा साइकिक पैटर्न आपके साइकिक पैटर्न पे असर कर रहा है। मैं 10 बार बोल रहा हूँ आपके साइकिक को
मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और आप 10 बार फिजिकली उसको मना कर रहे हैं, फिजिकली आप उसको मना करते हो, लेकिन जब आप जोर से चिल्लाते हो तब मुझे पता चलता है हाँ सच में इनको गुस्सा है। फिर मैं बोलूंगा देखो मैंने बोला था ना, आप इतने जोर से चिल्लाए तो आपको गुस्सा आया, तो आप और जोर से बोलोगे यार मेरे को नहीं आया, मैं तुम्हारी बातों से इरिटेट होकर रिएक्ट किया, बोलोगे आप। मैंने आपकी बातों से इरिटेट होके बार बार तुम बात करते हैं उससे इरिटेट होके किया, लेकिन किया तो सही, एक्सेप्ट कर लो उसको। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब वो चीज बढ़ जाती है, और जब किसी चीज को आप एक्सेप्ट करते हो उसी चीज को आप रिलीज कर पाते हो। दिमाग देखो अलग अलग नियमों से बना होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना विल पावर हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, डेफिनेटली विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कभी कभी गलत चीजें ऐसी होती है कि जिस चीजों का हम जितना अपोज करते हैं उतने अंदर उसकी लड़ाई हमको हमारे मन के अंदर लड़नी पड़ती है। ठीक है, जैसे बोलते ना, देखो आजकल का जो समीकरण होता है, मैथ जो होता है वो थोड़ा चेंज हो गया। जो हंसता है ना उसके अंदर ही बहुत बड़ा गम होता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। या जो जैसी बात करता है वो ऐसा होता नहीं है। जैसे लोग बोलेंगे कि यार हम बहुत बड़े दानवीर है, वो हमारे सामने बड़ी बड़ी डिंगियां लेके, लेकिन जैसे कोई उसको मांगने आ जाएगा ना उसको बहाना करके कन्नी काट के निकाल देगा। बहुत बार ऐसा भी होता है, ठीक है। या कोई बोलेगा मैं सबको समझ के लेता हूँ, और जब कभी उसके पति ने अगर कोई डिमांड कर दी उसको ही नहीं समझ रहा है, घर में जाके बम लड़ेगी उसके साथ। तो या पति होगा पत्नी के साथ लड़ेगा। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होती, खाली हम बोलने के लिए वो करते, सच में रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि किसी चीज को अगर हमको बैलेंस करना हो हमारे मन में, तो हमारे इनर युद्ध को हमको जीतना आना चाहिए। इनर वॉरियर जो बोलते हैं ना, हमको बनना आना चाहिए, हमको खुद की भावनाओं से लड़ना आना चाहिए, उससे जीतना आना चाहिए। तो यही जो कोश होता है ये आनंदमय कोश को बढ़ाता है। ठीक है, विजयमय कोश जैसे ही आप, तो इससे एक बेनिफिट क्या होता है, आपके अंदर का ईगो चला जाता है। जब आप साइकिक पावर को अपने जगाते हो, साइकिक बॉडी को आप जब खुद के अंदर की जगाने की कोशिश करते हो त्राटक के माध्यम से, तो आपके विचारों में क्लैरिटी आ जाती है। आप लोगों के इनर फेस को देख पाते हो। जैसे कोई हंस रहा है तो हम आउटर फेस को देख के रिएक्ट करते हैं, बराबर है। लेकिन उसके अंदर में कुछ बड़ी सी गतिविधियां चल रही तो उसका क्या करेंगे। तो ये जो कला है जो होती है ये त्राटक हमको देता है। यानी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, दिव्य चक्षु को खोलना। दिव्य चक्षु को खोलना यानी मतलब क्या होता है, दिव्य चक्षु को खोलना इसका मतलब ये नहीं कि हम आगे वाले के मन की बात को जान सके। दिव्य चक्षु को खोलने का एक ही मन होता है कि आप खुद की अंदर की जो सूक्ष्म शरीर जो होता है उसकी भावनाओं को जागृत करते हैं, उसकी एनर्जी को जागृत करता है, और वही शरीर जो है दूसरे से जो चाहिए उस एनर्जी को आपकी तरफ लेके आता है। अब यहाँ पे एक होता है आनंदमय कोश। ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को दर्शाता है। आनंदमय कोश यानी खुद के बॉडी में पीस देने का काम करता है, इनर पीस की बात करते हैं। जब अब आपको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया ना कि ये लोग जैसे दिखते चेहरे से जितने बखान करते हो, जब एकांत में रहते हैं उतने दुखी वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सभी से ज्यादा अगर किसी को इम्पोर्टेंट दी होगी तो वो आपके मन की पावर को इम्पोर्टेंट दी गई है, मन को इम्पोर्टेंट दिए। ठीक है, जैसे हम बोलते यार मैंने यहाँ पे पैसा लगाया मेरा पैसा चला गया, यार मेरे पास ऐसा होना था। ठीक है, तो ये छोड़ के साला बोलता है कि मेरे साथ हो गया, गलत हो गया। ठीक है, मैं पूरा लॉस में चला गया, मेरे पास यार कुछ बचा नहीं, मेरे पास इतना कर्जा चढ़ गया यार, इतना कुछ बचा नहीं। ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं यूनिवर्सल की पावर जो हमारे अंदर है वो तो बची है, हम खुद तो बचे हैं। जो यूनिवर्सल की बेहतरीन क्रियाकलाप होती है, आपके पास से चीजें गई तो वो तो आपने खरीदी हुई थी। आपके पास से जो गया वो आपने बाहरी शरीर की गतिविधियों को सुधारने के लिए खरीदा था, लेकिन इनर में आप खुद तो बचे हो, आपकी पावर तो बची है अभी भी। जिसको आप एक बार बना सकते हो उसको 100 बार बना सकते हो। और तब से हमारे यहाँ पे एक मन जो होती है वो प्रचलित हो गई, सर सलामत तो पगड़ी हजार। ठीक है,
तो बोलने की मतलब क्या होती है, अगर आपकी भावना बोलोगी यार मेरा इतना सारा चला गया तो मैं पूरे जीरो में आ गया, तो लेकिन वही जो शून्य होता है वही आपके लाइफ की नई शुरुआत भी हो सकती है। हो सकती है कि आपने जो लाइफ में गलतियां की वो सीखने के लिए वो कर्मा आपके लाइफ में आया, लेकिन जब उस गलतियों को आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हो तो उससे बेहतरीन जीवन आप जीते हो। गलतियां नहीं करते हो, हम हमारे लाइफ एक्सपीरियंस से बनते हैं। मैं बोला ना, हम भी बने, मेरे थॉट प्रोसेस से बने हुए तो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के अनुसार बने, आपके बने हुए तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस के अनुसार बने। देखो ठीक है, दोस्त आपको अच्छे लगते हैं, मेरे को नहीं लगते। वो क्यों? क्योंकि मैंने बचपन से दोस्त किए हैं और हर कोई कमीना निकला होगा। आपको दोस्त इसलिए अच्छा लगे क्योंकि आपने बचपन से दोस्ती की और हर दोस्त आपके लिए अच्छा हुआ। तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ, बीच का पार्टिकल तो सेम ही था, नजर चेंज हो गई, एक्सपीरियंस चेंज हो गया। मानते हो इस चीज को? तो यही हमारे दिव्य चक्षु को जगाने में काम में आते हैं, यही हमारे शरीर के ज्ञान में कोश को अलग अलग ज्ञानों को प्रदान करते हैं। और ये सेवन सस्टल बॉडी का हमारे लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बॉडी जो होती है अलग अलग चक्रा पे कनेक्टेड होती है। जैसे साइकिक बॉडी क्या होती है, हमारे अपर चक्रा से कनेक्ट होती है, इंट्यूशन पावर देगी हमको, समझने की एबिलिटी देगी। ठीक है। इथरिक बॉडी सुरक्षा कवच देना बॉडी को, रूट चक्र सुरक्षा चक्र प्रदान करना बॉडी को, मैं सेफ हूं की भावना लाना, रूट चक्र। प्राणमय कोश एक जीवन की ऊर्जा का चक्र हमारे भीतर एक रहता है। जितनी भी जीवन की आप प्लानिंग करते हो ये प्राणमय कोश में करते हो। ठीक है। तो आपको जीवन जीने की कला आप में आ रही है, तो इसके लिए कौन सा चक्र आपका विराजमान है? सोलर प्लेक्स, जो आपको एनर्जी देने का काम करता है। और ये आपको क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है। जीवन के नए नए पहलू के बारे में सोचना और उसके लिए जीना है। जहाँ पे आपने सोच बंद कर दी कि नहीं कल मेरे को इस तरीके से जीना है, उस दिन आप डेट हो जाओगे, क्योंकि आपके शरीर में करने के लिए कोई गतिविधियां ही नहीं बचेगी। हमने पहले ही बोला कि हम जिंदा कैसे है? एक्शन रिएक्शन पे। जब तक हमारा शरीर एक एक्शन पे रिएक्शन दे रहा है तब तक ही हम जिंदा है। जिस दिन ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा, रिएक्शन की भावना खत्म हो जाएगी, उस दिन ही हमारा जीवन यहाँ से खत्म हो जाएगा और हम मोक्ष के प्रति चले जाएंगे। बोलते ना, जहाँ पे सब करके हम निठल्ले बैठ जाते हैं, यानी अब हमारे पास कुछ करने के लिए काम ही नहीं, निठल्ले बैठ गए, बस हो गया हमारा। यानी हमारे लाइफ की सीमा खत्म हो गई, हमारे शरीर की स्ट्रेन खत्म हो गई, हमारे मन की स्ट्रेन खत्म हो गई। अब इसके बाद हमको कुछ सोचना नहीं है, ना ही हमारे शरीर को कोई डिमांड है। तो वही कोश को निर्वाण कोश बोला गया है। लेकिन निर्वाण कोश के पास पहुंचने के दो अलग अलग माध्यम होते हैं, और दोनों माध्यम जो होते हैं हमको अलग अलग दिशाओं की तरफ लेके जाते हैं। देखो, निर्वाण कोश तो हर किसी को मिलता है, ठीक है, लेकिन ये जो निर्वाण कोश होता है ये अलग अलग दिशाओं में आपको अलग अलग चीजों को मिलाता है। सोचिए कभी अपने निर्वाण कोश कैसे दो अलग अलग चीजों को लेके जाता है और कैसे दो अलग अलग चीजों को मिलाता है। तो इसका पहला एक एग्जांपल ये होता है कि निर्वाण कोश जो होता है, एक कोश होता है जो सिद्धि की तरफ लेके जाता है। निर्वाण प्राप्त करना है ना, सिद्धि को प्राप्त करना, और निर्वाण प्राप्त करना है ना, मोक्ष को प्राप्त करना। देखो, एक शब्द के दो अलग मीनिंग होते हैं। निर्वाण यानी सिद्धि प्राप्ति होती है, निर्वाण यानी मोक्ष भी होता है। निर्वाण यानी सिद्धि, यानी कैसे कि आपने किसी अनुभूति के बारे में फील किया और उसी को अपने मन में जागृत कर लिया, आपकी इच्छा पूर्ण हुई, आपने किसी चीज को चाहा, डिमांड पूर्ण हुए, निर्वाण मिल गया आपको। ये होती है सिद्धि। यानी कार्य हेतु पुरुष जब हम निर्वाण को पाते हैं, यानी किसी कार्य को पा के हम जब सेटिस्फैक्शन मोड में चले जाते हैं, तो ये होती है सिद्धि। निर्वाण में सिद्धि यानी हमने वो कार्य किया और वो कार्य होने के बाद हम रिलैक्स हो गए, अब इसके बाद कोई कार्य ही नहीं करना। ठीक है।
अब सेकंड जो निर्वाण होता है वो होता है मुक्ति का। जिन लोगों के पास ध्येय ही नहीं होता है, लोगों के पास ध्येय ही नहीं होता है, उद्देश्य नहीं होता है, और उद्देश्य बिना रहते हुए वो अपने जीवन को जीते रहते हैं, तो एक समय वो मुक्ति को प्राप्त कर लेते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का यहाँ पे कोई अर्थ ही नहीं बचता, तो भगवान उसको क्रियाकलाप से मुक्त कर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम त्राटक में दिव्य शक्ति की बात करते हैं, त्राटक में हमको दिव्य एनर्जी की प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? हमारा ट्रू नेचर, यानी जैसे हम इनर में है वही नेचर को हम आउटर में प्यार करना लगते हैं। तो हम कैसे दो मुखौटे लेके घूमते हैं, एक तो लोगों के लिए होता है, एक इनर के लिए होता है। यानी एक ऐसा होता है कि गर्मी में जाके मस्त हम खुशी दिखाएंगे, मस्त डांस करेंगे, नाच करेंगे, खुशी वाला रहेगा। और जब एकांत में बैठेंगे तो हमारे लाइफ में जो उपलब्धियां नहीं हमने प्राप्त कर पाई, या हमारे करंट लाइफ में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, उसका दुख हम खुद में ढोते बैठते हैं। ठीक है, सेकंड एक होता है जब दिव्य चक्षु को खोलता है, तो हम हमारे खुद के लाइफ में, खुद के जीवन को, खुद के वर्ड को देखते हैं। फिर जब हम खुद के वर्ड को खुद के अंदर देखते हैं, तब हम जानते कि क्या बात आपके लिए सही है, क्या बात आपके लिए गलत है, और उसके अनुसार आप बाहर की चीजों को डील करते हो। और जब आप आपके दिव्य चक्षु को खोल देते हो, तो यहाँ पे ग्राउंडिंग मेथड आती है। ग्राउंडिंग मेथड आप में डेवलप होती है, ग्राउंडिंग नेचर आप में डेवलप होता है, जो आपके बॉडी को, शरीर को, मन को हार्म करे, उस चीजों को आप छोड़ देते हो। कोई बुरा भला भी बोल रहा है तो उसको आप सुनते नहीं, बोलते हो कि ये बालक, ये जातक ही ऐसा है, इसके बारे में सोच के खुद के ये क्या बोलते हैं, बॉडी के इमोशन, मेंटल को डैमेज करने में कोई मतलब नहीं है। तो आप उसको इस कान से बोलते ना, इस कान से सुनो, दूसरे कान से छोड़ दो। ये क्रिया आप में शुरू हो जाती है। साथ में आपको ये जो अराउंडिंग एक्टिविटीज होती है, आपके शरीर के आजू बाजू में जो भी गतिविधियां होती है, उसके बारे में अवेयरनेस देने का काम करती है, ना कि उसका आपको अवेयरनेस देती है। साथ में कोई जानवर होता है, कोई भी आपका घर में कोई जानवर होगा, कोई एनिमल होगा, या आजू बाजू में कोई भी एनिमल होगे, इसके बारे में आपको ज्ञान को प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आप उनकी गतिविधियों को देख के खुद की लाइफस्टाइल को मेजर करते हो। जैसे ये होना, बस ये इंसान के जीवन का एक अटल सत्य होता है, इसलिए ये होता है। आप खुद की एनर्जी को ग्राउंड कर देते, समझा देते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ज्ञानमय कोश होते हैं हमारी लाइफ में काम करते हैं। जो 7 ज्ञानमय कोश होते हैं, 7 उपलब्धियों को हमारे शरीर के साथ मिलाता है, और जब ये 7 उपलब्धियां बोलते हैं एक साथ आ जाती है, तब हमें दिव्य चक्षु का विकास होता है। दिव्य शक्ति को जगाना मतलब आज्ञा चक्र को जगाना नहीं होता है। दिव्य शक्ति को जगाना यानी अपने आज्ञा चक्र में खुद के सब 7 बॉडी की वाइब्रेशन को समझने की एबिलिटी को डेवलप करना ही दिव्य एनर्जी को खोलना है। क्योंकि जो एनर्जी आपके अंदर जागृत होती है, वो एनर्जी वही मैसेज को आपके अंदर लेके आएगी। वही एनर्जी क्या करेगी? वही मैसेज को आपके एनर्जी में लेके आने का काम करेगी। और त्राटक में ये 2 विद्या बहुत अहम विद्या होती है, क्योंकि त्राटक का महत्वपूर्ण उद्देश्य ही यही होता है कि ये आपके ज्ञान कोशों को खोले, आपकी एनर्जी बॉडी को खोले। समझ में आ गया आपको त्राटक के बारे में? दिव्य चक्षु को खोलना है त्राटक का अहम महत्व होता है। और दिव्य चक्षु को खोलना यानी आपके 7 बॉडी की पावर को आपको जगाना। ठीक है, आपके 7 बॉडी की पावर को 7 पावर्स को रिपीट कर दीजिए, नाम ही बता दीजिए। यहाँ पे निर्वाण कोश होता है, ज्ञानमय कोश होता है, इत्रिक बॉडी होती है, प्राणमय कोश होता है। ठीक है, ईश्वरीय बॉडी होती है, स्पिरिचुअल बॉडी होती है। यहाँ पे ईश्वर के साथ आप जब एक एक कोश के साथ जाते हो तो अलग अलग एनर्जी से डिवाइन करते हैं, डिवाइन एनर्जी से मिलते हो, स्पिरिचुअल बॉडी। तो इस तरीके से अलग अलग कोश हमारे मन में होते हैं। और इसके पहले भी मैंने आपको एक मेडिटेशन भी कराया था,
आपको याद होगा तो 7 बॉडी का मैंने आपको मेडिटेशन किया था। अगर नहीं आपको याद है तो मैंने आपको मेडिटेशन के एक ड्राइव भेजी थी कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पे एक चेक कर लेना। वो वाला 7 बॉडी के अवेयरनेस से रिलेटेड मेडिटेशन वहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक ही बात ध्यान में रखिए, त्राटक एक सिद्धि होती है, सिद्धि, लेकिन वो हेतुपुरस्थ होनी चाहिए, यानी जो भी डिमांड आप करते हो, उस डिमांड को अनुकूलता को देखते हुए करनी चाहिए। तब जाके ये आपके दिव्य चक्षु को खोलेगा। यानी त्राटक का मीनिंग ही वही है कि दिव्य शक्ति को अपने अंदर जागृत करना। और डेफिनिटली आप जो भी बिंदु त्राटक से लेके भगवान की मूर्ति पे त्राटक करते हो, तो आप वही क्रिया करते हो कि खुद के अंदर की अवेयरनेस को जगाने का काम करते हैं। जैसे हम दोनों आँखों से देखते हैं और पूरी नेत्रों की ताकत हम हमारे भ्रुकुटी पे लाते हैं, और उसके बाद उस चीज़ से वाइब्रेशन सुनने की कोशिश करते हो या उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हो। यानी क्या कर रहे हो आप? आपके बॉडी के हायर अवेयरनेस को जागृत करने की शक्ति को जागृत करना, इसी को त्राटक के द्वारा दिव्य शक्ति को जागृत करना बोला गया है। और साथ में यहाँ पे जो सेकंड विधि जो मैंने बताई, भगवान के चित्र पे त्राटक करना है, यानी ये भी हमारे दृष्टि में अलग-अलग भाव को भरते हैं। जब आप कभी हेतुपुरस्थ कुछ मेडिटेशन करना चाहते हो, जैसे कुछ कार्य को पाना चाहते हो, किसी भी कार्य को सिद्ध करना चाहते हो, पूर्ण करना चाहते हो, तो उसके लिए आप भगवान की मूर्ति पे जो होते हैं त्राटक करते हो, भगवान के चित्र पे आप त्राटक करते हो। त्राटक ये हमें आकर्षण की कला लेता है। जैसे आप भगवान को देखते हो, उनके चरित्रों को याद रखो, तो एक दिन वो चरित्र आपके मन के अंदर घर करने लगेगा और उसी टाइप की चरित्र से आपका मन भर जाएगा। आपने हेतु पुरस्थ किया, किस मूर्ति से क्या पाना है, किस भगवान से क्या पाना है, हेतु डिसाइडेड किया आपने, पर्पस को डिसाइडेड किया। जब आप पर्पस को डिसाइडेड करके कुछ करते हो, तो डेफिनेटली वो चीजें आप में आ जाती है। इसी को बोला जाता है भगवान की मूर्ति पे त्राटक करना या अलग अलग चीजों को पाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम 2 दिन इसका प्रैक्टिस करके फिर लेवल 2 चालू करेंगे अपन। Okay, sir. Yeah, thank you. Recording. हाँ, रिकॉर्डिंग में बंद कर देता हूँ।